पिछले 20 सालों में पैर में पहनी जाने वाली चप्पल से लेकर सिर पे पहनी जाने वाली टोपी तक हर एक चीज का दाम बदल गया। घर, गाड़ी, पेट्रोल, सब्जी, हर एक चीज महंगी हो गई। लेकिन क्या कभी आपके दिमाग में ये सवाल आया है कि सालों से पार्ले जी ने अपना रेट क्यों नहीं बदला है? आज भी पार्ले जी 2 और 5 के पैकेट में मिल जाता है। और आखिर क्यों एक ही दाम में सालों से बिस्किट बेचने वाली कंपनी लगातार मुनाफा कमा रही है? क्या पार्ले जी इतना बड़ा मुनाफा हमें धोखा देकर कमा रहा है या फिर बात कुछ और ही है? और क्या आपको मालूम है कि पार्ले कंपनी का सबसे पहला प्रोडक्ट बिस्किट नहीं बल्कि टॉफी हुआ करते थे? आज के वीडियो में सारा पर्दाफाश हो जाएगा, बस हमारे साथ इसी तरह बने रहें। दोस्तों, आज पार्ले जी के पास ग्लूकोज बिस्किट का 70% मार्केट शेयर मौजूद है, यानी कि ग्लूकोज बिस्किट के मार्केट में पार्ले जी अकेला राज कर रहा है। पर आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे और वो कौन सी बिजनेस टेक्निक है जिसका इस्तेमाल करके पार्ले जी लगातार मुनाफा बनाता जा रहा है? दोस्तों, पार्ले जी की बिजनेस स्ट्रैटेजी समझने के लिए हमें साल 1880 में जाना पड़ेगा, जब देश में अंग्रेजों का शासन चल रहा था। और उसी समय सूरत से मुंबई आए मोहनलाल दयाल अपने परिवार के 12 लोगों के साथ मिलकर एक छोटी सी टॉफी की फैक्ट्री शुरू करते हैं। उस वक्त भारत ऑलरेडी अंग्रेजों के कब्जे में था, जिसकी वजह से मजबूरन लोगों को अंग्रेजों की बनाई चीजों का सेवन करना पड़ता था, जो उन्हें काफी महंगे मिलते थे। ऐसे में बहुत कम ही लोग टॉफी और बिस्किट जैसी चीजों का स्वाद ले पाते थे। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मोहनलाल दयाल ने ऑरेंज कैंडी बनाना शुरू किया। इनकी टॉफी लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आते थे, जिसके बाद इन्होंने सोचा कि क्यों ना आम जनता द्वारा खाए जाने वाले बिस्किट तैयार किए जाएं। और तभी 1939 में पार्ले कंपनी ने ग्लूकोज बिस्किट बनाने शुरू किए। पार्ले कंपनी के इन बिस्किट में 2 खास बातें थी। पहली तो ये कि ये बिस्किट बहुत ही ज्यादा सस्ते थे, जिसे अमीर से लेकर गरीब हर कोई खरीद सकता था। और दूसरी सबसे खास बात यह थी कि इन ग्लूकोज बिस्किट का टेस्ट इतना अच्छा था कि बच्चों से लेकर बूढ़े तक हर किसी को ये पसंद आते थे। और भारत की चाय के साथ लोगों ने इसका यूनिक कॉम्बिनेशन ढूंढ निकाला। फिर तो लोग पार्ले बिस्किट के दीवाने होने लगे। देखते ही देखते लोगों ने अंग्रेजों द्वारा बेचे जाने वाले बिस्किट को छोड़कर पार्ले ग्लूकोज बिस्किट खाना शुरू कर दिया। आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद काफी लंबे समय तक पार्ले ने अपने बिस्किट को बेचा। लेकिन फिर आता है 1987 का वो साल जब पार्ले कंपनी की किस्मत बदलने वाले थे, क्योंकि इसी साल मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनियों ने ग्लूकोज बिस्किट लॉन्च किए थे, जहां हर एक बिस्किट अपने नाम के अंदर ग्लूकोज जरूर ऐड करता था। जब मार्केट के अंदर ऐसा होने लगा तो धीरे धीरे पार्ले ग्लूकोज बिस्किट को लोग भूलने लग गए। ये सिचुएशन पार्ले बिस्किट के लिए करो या मरो वाले थे, जिसके बाद उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया और अपने बिस्किट का नाम पार्ले ग्लूको से बदलकर पार्ले जी कर दिया, ताकि लोग पार्ले और बाकी ग्लूको बिस्किट्स में फर्क कर सकें। जिसके बाद साल 2003 में पार्ले जी दुनिया भर में सबसे ज्यादा बेचा जाने वाला बिस्किट बन गया। पार्ले जी की पॉपुलैरिटी का अंदाजा तो आपको हो गया, लेकिन सवाल फिर वहीं आकर अटक जाता है कि इतने सालों में पार्ले जी एक ही दाम में अपने बिस्किट क्यों बेच रहा है? और अगर इनका दाम सालों से एक है तो पार्ले कंपनी इतनी ज्यादा सक्सेस कैसे पा रही है? तो दोस्तों, इसका जवाब है कंज्यूमर यूटिलिटी परसेप्शन, जो कि पार्ले जी कंपनी की पहली बिजनेस स्ट्रैटेजी है। अब आप लोग बोलेंगे कि भला ये क्या चीज है? तो दोस्तों, जब कभी भी हम मार्केट के अंदर कोई चीज खरीदते हैं तो उसकी जो कॉस्ट है उसे उसकी यूटिलिटी के हिसाब से जस्टिफाई करते हैं। अब जैसे कि अगर किसी आईफोन चलाने वाले बंदे से पूछा जाए कि तुमने आईफोन क्यों खरीदा, तो वो आपको दर्जनों कारण बता देगा। लेकिन एक चीज जो कि सच है वो कभी नहीं बताएगा कि उसने आईफोन सोशल स्टेटस यानी कि शो ऑफ करने के लिए खरीदा है, क्योंकि ऐसा बोलकर वो कभी भी आईफोन की कॉस्ट को जस्टिफाई नहीं कर सकता। इसी तरह हम जब कभी भी कोई चीज खरीदते हैं तो इमोशनल होकर खरीदते हैं, लेकिन उसे लॉजिक से जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पार्ले जी को हम चाय, कॉफी या दूध के साथ ही खाते हैं। इसके अलावा शायद ही कोई चीज होगी जिसके साथ हम पार्ले जी खाते हैं। लेकिन क्या कभी आपके दिमाग में यह सवाल आया है कि हम लोग चाय कॉफी के साथ हाइड एंड सीक, बर्बन या ओरियो जैसे बिस्किट क्यों नहीं खाते? असल में हम सभी के दिमाग में इस तरह के बिस्किट को खाने का तरीका बहुत अलग है। अब जैसे कि कुछ मीठा और टेस्टी खाने का मन करेगा तो हम जरूर इन बिस्किट्स को खाएंगे, लेकिन डेली बेसिस पे हम कभी भी चाय कॉफी के साथ नहीं खाएंगे, क्योंकि उसके लिए हम शुरू से ही पार्ले जी का इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं। अब जैसे कि हाइड एंड सीक बिस्किट का दाम पिछले 5 सालों में 2 बार बदल चुका है, लेकिन कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसने उसके प्राइस को लेकर शिकायत की हो। और बिस्किट छोड़िए, कोल्ड ड्रिंक से लेकर बर्गर तक न जाने कितनी सारी चीजों के दाम बढ़ते गए, लेकिन हम कभी भी उसे लेकर शिकायत नहीं करते। और इसका सबसे बड़ा कारण है यूटिलिटी परसेप्शन। हमारे दिमाग में ये सभी चीजें कभी कभार खाई जाने वाली होते हैं, लेकिन पार्ले जी ऐसा बिस्किट है जिसे हम रोज खाते हैं। ऐसे में अगर पार्ले जी ने अपना दाम बढ़ा दिया तो लोग हाहाकार मचा देंगे। पार्ले जी कंपनी ने अपना दाम नहीं बढ़ाया, ये तो समझ में आता है, लेकिन सवाल यहीं पे आके अटक जाता है कि उसी दाम में अपने प्रोडक्ट को इतने सालों से बेचने के बावजूद ये कंपनी ग्रो कैसे कर रही है? तो दोस्तों, यहाँ पर पार्ले जी अपनी दूसरी बिजनेस स्ट्रैटेजी लगाते हैं। असल में पार्ले के पास करीब 10 फैक्ट्रियां हैं, जो मुंबई, राजस्थान, कर्नाटका जैसी जगहों पे मौजूद हैं। और इनमें से कोई भी फैक्ट्री शहर से 60 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं है, जिसकी वजह से पार्ले कंपनी की जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो काफी कम होती है। और यही वजह है कि हर शहर में पार्ले जी सेम दाम में मिल जाता है। वहीं जो जगहें शहरों से दूर हैं
वहाँ पर पार्ले जी ने कभी भी फैक्ट्री नहीं डाली, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करवाई। तभी तो आज के समय में 125 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स पार्ले जी बनाते हैं और छोटे शहरों में सप्लाई करते हैं। और यही सबसे बड़ी वजह है कि शहर से लेकर गांव तक हर जगह पार्ले जी एक ही दाम में मिलता है। लेकिन अगर पार्ले जी अपनी तीसरी बिजनेस स्ट्रैटेजी को न अपनाता तो पूरी पार्ले जी कंपनी डूब जाती, और वो स्ट्रैटेजी थी प्रॉफिट्स आर बुक्ड व्हाइल बाइंग। उदाहरण के तौर पे बड़े से बड़े इन्वेस्टर आज इसलिए इतने अमीर हैं क्योंकि उन्होंने कंपनियों पे तब पैसे लगाए थे जब उनका प्राइस कम था, क्योंकि प्रॉफिट बेचते वक्त ही नहीं बल्कि किसी चीज को खरीदते वक्त ही बुक कर लिया जाता है। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत की जनसंख्या बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि जब जनसंख्या बढ़ रही है तो लोग चीजों को इस्तेमाल भी बड़ी संख्या में करेंगे, जिसकी वजह से कई बड़ी बड़ी कंपनियां बहुत ज्यादा ग्रो करेंगे। ठीक ऐसा ही पार्ले कंपनी भी करती है, जो प्रोडक्ट को बेचते वक्त नहीं बल्कि रॉ मटेरियल खरीदते वक्त प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। ऐसे में पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए दामों को देखते हुए पार्ले ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लोकल सोशल नेटवर्क तैयार किया। ये नेटवर्क पार्ले की फैक्ट्रियों में और कॉन्ट्रैक्ट यूनिट में रॉ मटेरियल पहुंचाने का काम करता है, जिसकी वजह से इनकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो इतने ज्यादा कम हो जाते हैं कि पार्ले जी मार्केट में सर्वाइव कर पाता है। अगर आप पार्ले कंपनी में जाएंगे तो वहाँ मुश्किल से कोई वेस्टेज नजर आएगा, क्योंकि वो अपने हर एक सामान का इस्तेमाल अच्छी तरह से करते हैं, जिसकी वजह से उनका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कंट्रोल में रहता है। ऊपर से उन्होंने प्राइस भले ही न बढ़ाया हो, लेकिन अपने प्रोडक्ट की क्वांटिटी कम कर दी है। तभी तो जो 5 रुपए का बिस्किट पहले 100 ग्राम का आता था, अब वही 55 ग्राम का आता है, जिसकी वजह से पार्ले जी को नुकसान तो नहीं होता, लेकिन हाँ फायदा भी नहीं होता है। अब आप बोलेंगे अगर पार्ले जी बेचने से पार्ले कंपनी को फायदा नहीं होता है तो ये कंपनी ऐसे कैसे चल रही है। इसके लिए हम आपको बता दें कि पार्ले जी पार्ले कंपनी का प्रोडक्ट है, और ये केवल प्रोडक्ट ही नहीं बल्कि कंपनी का सेल्स ड्राइवर प्रोडक्ट है। तभी तो प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होने के बावजूद भी पार्ले कंपनी ने आज तक पार्ले जी को बेचना बंद नहीं किया, क्योंकि पार्ले जी की जो ब्रांड इक्विटी है वो उनके किसी भी ब्रांड से कई गुना ज्यादा है। हाइड एंड सीक, मोनाको, क्रैक जैक, ये सब भी पार्ले के ही प्रोडक्ट्स हैं, और पार्ले कंपनी का असल प्रॉफिट इन्हीं प्रोडक्ट से आता है। जहाँ कस्टमर लेने तो पार्ले जी जाता है, लेकिन जब उन्हें सेम ब्रांड के ये प्रोडक्ट्स मिलते हैं तो वो हाथों हाथ इन्हें भी खरीद लेता है, जिसकी वजह से पार्ले कंपनी को फायदा होता है। पर बात यहीं पर खत्म नहीं होती। मेलेडी, मैंगो बाइट और पॉपिंस से भी पार्ले कंपनी अच्छा पैसा जनरेट करती है। तो भले ही पार्ले कंपनी को पार्ले जी बेच के बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता, लेकिन हाँ पार्ले जी की वजह से उनके बाकी प्रोडक्ट्स में उन्हें अच्छा खासा फायदा होता है, क्योंकि आज पार्ले कंपनी ने अपने ब्रांड को बहुत बड़ा बना लिया है, जिसकी वजह से लोग जैसे ही पार्ले कंपनी का कोई प्रोडक्ट देखते हैं तो उसे खरीदने से पीछे नहीं हटते, क्योंकि उन्हें पता है इसी ब्रांड का पार्ले जी वो सालों से खाते आ रहे हैं, और ऐसे में ये ब्रांड उन्हें निराश नहीं करेगा। यही वजह है कि पार्ले कंपनी लगातार मुनाफा कमाती जा रही है और अपने महंगे महंगे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स मार्केट में निकाल रही है, ताकि उनसे ये कंपनी पैसा कमाए और पार्ले जी बेचकर आम जनता के दिलों को खुश करे। उम्मीद है पार्ले कंपनी का सारा कच्चा चिट्ठा आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा, और इस तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।